इस वीडियो में हम इंडिया गठबंधन के टूटने की कहानी आपको बताएंगे। जी हाँ, इंडिया अलायंस जिसे नीतीश कुमार ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी जद्दोजहद करके इसे बनाया, इसे सींचा, लेकिन अब वही नीतीश कुमार इस इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को ध्वस्त करना चाह रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार अकेले इसमें खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि आप अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ सकते हैं। और सबसे जो प्रमुख खिलाड़ी दिख रहे हैं वो सपा प्रमुख यानी अखिलेश प्रसाद यादव। जी हाँ, नवंबर के महीने में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और जो राजनीतिक जानकार हैं वे इस बात को मान रहे थे कि ये 2024 के लोकसभा के पहले सेमीफाइनल है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार सेमीफाइनल खेला किसके बीच जा रहा है, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए या फिर विपक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई बन चुकी है। कहानी पहले मध्य प्रदेश का, जो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इस दरमियान अखिलेश यादव जो हैं वे पहले कांग्रेस से सीट मांगते हैं, जो वहां पर चूंकि अलायंस, अब इंडिया अलायंस बना तो सपा भी उसमें घटक दल रही, तो मध्य प्रदेश में सीटों की मांग हुई अखिलेश यादव के द्वारा, लेकिन कांग्रेस उसे अनसुनी कर देती है। अब इसके बाद अखिलेश प्रसाद यादव जो हैं वो बगावती सुर अपना लेते हैं। करीब 22 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान उन्होंने कर दिया है जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से। और एक प्रभाव जो है पार्टी का, यानी सपा का, समाजवादी पार्टी का, वो जो मध्य प्रदेश का सटा हुआ इलाका है, जो बॉर्डर जिला है यूपी से, वहाँ पड़ता है। तो ये तो पहला बगावत का शुरू हुआ। इसके बाद अरविंद केजरीवाल हैं जो कह रहे हैं कि सभी राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और ये अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इन सभी राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर केजरीवाल के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। मतलब कांग्रेस के मुख्य विरोधी के तौर पर आम आदमी पार्टी जानी जाती है। सीट शेयरिंग को लेकर मामला नहीं बना, हालांकि देखिए केजरीवाल ने कोई भी सीट की मांग कांग्रेस से की नहीं थी, तो इसी समय ये बात स्पष्ट हो गया था कि केजरीवाल जो है वो कोई बड़ा एक्शन इस गठबंधन में ले सकते हैं। मतलब इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों, राजस्थान जैसे राज्यों में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। केजरीवाल को एक बेहद महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ के तौर पर आप समझ सकते हैं। पहले दिल्ली में उनकी सरकार बनी और फिर पंजाब में। अब इसके बाद सबसे जो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का माना जा रहा है। नीतीश कुमार आखिरकार किस कारण से मध्य प्रदेश में अपने 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिए, ये सबके समझ से परे है। खुद कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित है, और चिंतित नहीं है, कांग्रेस इस बात को मानकर चल रही है कि 2024 में उसे अकेले, जो 2024 लोकसभा का रण क्षेत्र है, रणभूमि तैयार हो रही है, उसमें उसे अकेले चुनाव लड़ना है। मतलब जो युद्ध है वो अकेले लड़ेगी। कारण है कि भले ही इंडिया अलायंस बना और जो एक गुणागणित बताया गया कि 45% मत जो है, मतलब वोट शेयर का 45% हिस्सा बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रहता है, तो 55% को अगर हम जोड़ लेंगे इन सभी पार्टियों को एक करके तो हमारी सरकार बन जाएगी। इसी मतलब कैलकुलेशन पर इंडिया गठबंधन का नींव पड़ा। और इसके बाद कई प्रत्याशी सामने आए जो प्रधानमंत्री पद के रेस में खुद को बताएं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, खुद नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा रही थी। ममता बनर्जी के लिए बंगाल में कई बार ये नारे लगे कि ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बने, स्टालिन के लिए भी लगे। और इन सब के बीच कई ऐसी पार्टियां रहीं जिनके मन में ये बात दबी रह गई। हालांकि उनके मन में भी प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनने की आशा थी, लेकिन चूंकि उनकी जनाधार बेहद कम, उनकी सीट बेहद कम, तो इस कारण से वो नहीं बोल पाए। लेकिन ये 4-5 प्रमुख नेता थे जो प्रधानमंत्री पद के रेस में खुद को मान रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सबके सपने पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी को हर बार वो प्रमोट करते दिखे, और चूंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, भी राष्ट्रीय पार्टी है, लगातार सत्ता में रही है। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में बुरी तरीके से कांग्रेस पिटी, लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी को ही इंडिया गठबंधन का नेता बनाया गया। अब वो ज़बरदस्ती बनाया गया या आप कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाया गया, लेकिन उसे बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की जो नज़दीकियाँ हैं वो भी सामने आने लगी, जिससे कई विपक्षी दल जो है वो काफ़ी खासा नाराज हुए, और इसका सबसे बड़ा असर बिहार में देखने को मिला। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो पूरी तरह से बिफर गई राजद से। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि खुद नीतीश कुमार ने ये सिग्नल नहीं, एक क्लियर मैसेज दे दिया है इंडिया गठबंधन को कि अब चाहे जो हो जाए, भले ही बिहार में हमें तीसरा मोर्चा बनाना पड़े, थर्ड फ्रंट बनाना पड़े, लेकिन ये लड़ाई 2024 का हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। इन सब के बीच कुछ और पार्टियां हैं या आप कह सकते हैं नेता हैं जो विपक्ष का खेल 2024 में बिगाड़ सकते हैं, जैसे मायावती, बसपा, जिसका एक कम छोटा प्रभाव ही बिहार में दिखता है, लेकिन दिखता जरूर है। कई, अब जैसे देखिए भभुआ जो जिला है, कैमूर जिला, वहाँ के
चैनपुर विधानसभा सीट से इस बार जमा खान जीत गए, बसपा के सिंबल पर जीते और बाद में वो जदयू में चले गए। तो ऐसी कुछ सीट हैं बिहार में जहां पर बसपा का सपा का असर दिखता है। बसपा अगर बिहार में आती है और चुनाव लड़ती है तो जो दलित वोट है वो ट्रांसफ़र होता है बसपा की तरफ, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होता है। इनके अलावा अब ऐसी की बात कर ली जाए जो कि अब पूरे देश में अपना पांव पसार रही है, बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में खासा असर देखने को मिला और ये बात मानकर चल रही है AIMIM की बिहार के 8 सीट जो कोसी और सीमांचल में पड़ते हैं वहां पर वो प्रत्याशी अपने उतारेंगे। इसका भी खासा असर मुसलमान वोटों पर दिखेगा। मुस्लिम वोट कट रहे हैं, बिहार के कुछ उपचुनाव हुए पिछले बीते दिनों जिसका प्रमाण है। इसके अलावा आप प्रशांत किशोर को भी कमतर नहीं आंक सकते हैं। लगातार 2 अक्टूबर 2022 से वो पदयात्रा कर रहे हैं जन सुराज के तहत और बिहार में MLC का चुनाव भी अपने प्रत्याशी को जितवा दिए, तो वो भी कुछ ऐसे वोट हैं जो काट सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर पहले तो इंडिया गठबंधन टूटते हुए दिख रही है और इसके बाद जो छोटे दल हैं जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे बसपा कहिए, अवैसी कहिए या फिर जन सुराज कह लीजिए, प्रशांत किशोर की जो एक पदयात्रा है, इसका भी खासा असर 2024 में दिख सकता है। तो कुल मिला जुलाकर इस रिपोर्ट में आप इस तरीके से समझिए कि इंडी अलायंस जो बना, अस्तित्व में आया, वो शायद 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरी तरीके से बिखर जाएगा और चुनाव उसी ढर्रे पर होगा जैसे 2019 में हुआ था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।